जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। इसकी क्या क्या ड्यूटियां हैं, इनके किन क्षेत्रों में ज़्यादातर ड्यूटियां होती है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता से पहले 27 जुलाई 1939 ईस्वी को ही हो चुका था। उस समय जो है इनकी मुख्य रूप से ड्यूटी जो होती थी राजा महाराजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत जो है वर्तमान गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसे खड़ा किया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह बल जो है गृह मंत्री के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसकी प्रमुख ड्यूटियां जो है क्या क्या है इसके बारे में मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। इसकी जो है मुख्य रूप से ड्यूटी जो है हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो इनकी ड्यूटियां होती है, जैसे कहीं भीड़ को नियंत्रित करना हो, या दंगा कहीं भड़क गया हो, या जहां पे उग्रवादी तत्व ज़्यादा सक्रिय हो जैसे नक्सलवाड़ी क्षेत्र में, या कहीं आतंकवादी गिरोह पनप रहा हो, ऐसे इलाके में जो है इनकी ड्यूटियां लगाया जाता है। इनके अलावा भी इनके कई ड्यूटियां हैं, जैसे बड़े बड़े नेताओं, अति विशिष्ट व्यक्ति जैसे उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जो है, या मुकेश अंबानी के पास भी जो है इनकी ड्यूटियां होती है। इनके अलावा जो है वामपंथी उग्रवादी से निपटने के लिए, या आप किसी स्टेट या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखते होंगे जब इलेक्शन आता है तो सीआरपीएफ की सबसे ज़्यादा बटालियन या कंपनी जो है तैनात किया जाता है, ताकि जो है इलेक्शन जो है सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके और निष्पक्ष वहाँ पे चुनाव हो। आप देखते होंगे बड़े बड़े मंदिरों, अति महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जो है इसको लगाए जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर जैसे कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या, और वैष्णो माता मंदिर कटरा जो जम्मू कश्मीर में है, और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जो है इनकी ड्यूटियाँ रहते हैं। इनके अलावा जो है इनकी ड्यूटी पार्लियामेंट के चारों तरफ जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पार्लियामेंट पीडीजी ग्रुप बनाया गया है, जिनकी ड्यूटी जो है सीआरपीएफ के द्वारा ही दिया जाता है। इनके अलावा जो है और भी किसी भी प्रकार की किसी राज्य में एकाएक कहीं दंगा भड़क जाता है तो सबसे पहले सीआरपीएफ को ही जो है उतारा जाता है, तैनात किया जाता है। वह राज्य पुलिस या वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर जो है ड्यूटी देते रहे। इसकी कितनी बटालियनें हैं और इनकी जो है कहाँ कहाँ पे जो है तैनात किया गया है। तो दोस्तों सीआरपीएफ में वर्तमान में जो है 250 बटालियन के करीब पहुंच चुका है, जिसमें से 5 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन, जिसका मुख्य रूप से ड्यूटी जो होती है अति विशिष्ट व्यक्ति जैसे बड़े बड़े नेता और उद्योगपतियों के लिए जो है ये 5 बटालियन जो है ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा 10 स्पेशल कोबरा कमांडो, जिसकी ड्यूटी नक्सलवाड़ी क्षेत्र में लगाया जाता है। इनको 44 वीक की बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो है अलग से 3 महीने की ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वह नक्सलवाड़ी क्षेत्र में जो है उग्रवादी से आसानी से लड़ सके, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और इसके अलावा 15 आरब बटालियनें तैनात किया गया है, जिसमें आप देखते होंगे कि बड़े बड़े भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, या कहीं दंगा भड़क गया हो तो उससे निपटने के लिए इस 15 बटालियन को तैनात किया जाता है। इनका भी जो है अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है, दंगा को किस तरह से नियंत्रित करना है इसके बारे में पूरी जानकारी बताया जाता है। इनके अलावा जो है 3 एनडीआरएफ की टीम तैनात किया गया है, जिसका मुख्य रूप से ड्यूटी, कहीं आप देखते होंगे कि एक किसी राज्य में बाढ़ आ गया या कहीं भूकंप आ गया तो उससे निपटने या बचाव राहत के लिए जो है इस बल को लगाया जाता है। इनके अलावा जो है इनकी कई ड्यूटियां हैं। आप देखते होंगे कि सीआरपीएफ की जो है बटालियन या कंपनियों जो है हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जो है सीआरपीएफ की 1 या 2 बटालियनें होती है। इसका यही कारण है कि इनकी ड्यूटियाँ जो है हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए ही जो है तैनात किया गया है। अब इनमें अब जानते हैं कि 6 महिला बटालियन भी हैं। इनकी क्या ड्यूटियाँ हैं? 6 महिला बटालियनों की ड्यूटी जो है इनका भी देश के विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किया गया, चाहे वह नक्सली से निपटने के लिए हो या भीड़ को नियंत्रित करना आदि के लिए जो है इन महिला बटालियनों को तैनात किया गया है। और भी इनकी कई ड्यूटियाँ होती है। अब जानते हैं कि सीआरपीएफ की 250 बटालियनों में से कहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी बटालियनें तैनात किया गया है। सबसे ज़्यादा इसकी बटालियनें जो है जम्मू कश्मीर में 70 बटालियन के करीब तैनात किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल जैसे प्रदेशों में उग्रवादी तत्वों से निपटने के लिए जो है इनका कम से कम 60 से 70 बटालियनें उधर नॉर्थ ईस्ट इलाके में, और इनके अलावा जो है इसकी 20 से 25 बटालियनें दिल्ली में भी है। और इनका सबसे ज़्यादा जो नक्सलवादी क्षेत्र में इसकी बटालियनें तैनात किया गया है, जैसे हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ नक्सलवादी क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले ज़िला हो गया, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे इलाकों में जहां पर कि उग्रवादी तत्व सक्रिय है वहां पर जो है इनकी ड्यूटियां होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें शामिल होने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आप जैसे सिपाही एसएससी जीडी के तहत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इनका नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसी के अनुसार जो है इसमें पहले रिटन होता है, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो है लास्ट में आपका मेरिट बनेगा। उन्हीं के आधार पर जो है आप इस बल में शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए विभिन्न रैंक के हिसाब से विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि सीआरपीएफ की जो है इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका मेन हेडक्वार्टर जो है यह न्यू दिल्ली में लोधी रोड, प्रगति बिहार के पास है। और यदि आप इस बल में शामिल होते हैं तो आपको भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में घूमने का आपको जो है एक बेहतरीन मौका मिलेगा, और विभिन्न भाषाओं से वहाँ के लोगों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, विभिन्न प्रकार के कल्चरों के बारे में जानकारी मिलेगा। एक सीआरपीएफ ही ऐसा बल है जो देश के हर राज्य में जो है यह फैला हुआ है, और इनकी ड्यूटियाँ जैसे किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है तो सीआरपीएफ की कंपनियों जो है तैनात किया ही जाता है। इस दौरान जो है आप जब वहाँ ड्यूटी के लिए जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के वहाँ की सौंदर्य स्थानों पर घूमने का मौका भी मिलेगा और खुशी खुशी से अपनी ड्यूटी भी देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है। यदि आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।